हाय एवरीवन, मेरा नाम आयुष शर्मा और आपका मेरे चैनल शारदा स्टडीज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ये रिकैप कर लेते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने क्या पढ़ा था? आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ा था। आइसोमर्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया था कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। उसके बाद हमने आइसो नॉर्मल और न्यू के बारे में पढ़ाई किया था। यहाँ एक चीज़ है, इसको जरा सुधार लीजिएगा कि यहाँ CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, सीधा चेन होगा तो उसको नॉर्मल कहते हैं हम लोग। यहाँ पर CH3 रहेगा तो यहाँ वैलेंसी पूरा नहीं होगा, इसलिए ये हो गया। ठीक है, ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। तो ये सारी चीज़ें पहले की बातें हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले हाइड्रोकार्बन्स, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आता है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो पहले अल्कीन का हम लोग करते हैं। तो अल्कीन का करते हैं इसका नोमेनक्लेचर ना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट आपको याद ही होगा। वर्ड रूट एक बार मैं लिख देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो वर्ड रूट में अगर हम बात करें तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। ठीक है, ये 10 वर्ड रूट है। अगर एक कार्बन है किसी कंपाउंड में तो मैथ, एथ, फिर प्रॉप, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। इस टाइप से 10 कार्बन के लिए 10 डेक हो जाएगा और ये सारे यूज करना है हम लोग को अभी। ठीक है, तो अल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो अगर हमको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसका हमको नाम लिखना, नोमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हुई है पूरा। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम लोग इसको कुछ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, मेन चेन ये हो गया, सबसे लंबा चेन मेन चेन होता है। उसके अलावा क्योंकि कुछ बचा हुआ नहीं है, यही तो बस मेन चेन है यहाँ पर, तो कुछ बचा हुआ नहीं है तो कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग डायरेक्ट अब हम गिन लेंगे इसमें कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। ठीक है, पेंट। और क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिखेंगे, तो पेंटेन। तो इस टाइप से अगर मैं एक और ड्रॉ करूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो आपको लिखना होगा नाम उसका। ठीक है, तो अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर देखूँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? मेन चेन चुनना चाहूँ तो मैं यहाँ एक तो यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन आएगा तो ये मेन चेन नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 4 ये हो सकता है। तो दोनों में से कहीं भी लूँगा तो चलेगा। तो ये मैं सीधा ले लेता हूँ, आसानी के लिए हम लोग का आसान होगा। अब उसके बाद हम लोग करते हैं मेन चेन चुनने के बाद क्या करते हैं हम लोग? मेन चेन चुनने के बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो मेन चेन के अलावा जो बच गया, ये जो CH3 बच गया है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से 2 पे मिल रहा है, यहाँ से 3 पे मिल रहा है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग पहले जब नेमिंग करते हैं तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर हमको दिख रहा है? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल अल्काइल। ठीक है, एक अल्काइल है, अल्काइल का तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। यहाँ पर अब मेन चेन में कितने कार्बन? 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। एक और मैं दिखा देता हूँ, सी सी सी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मेन चेन चुनना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये सीधा ही आएगा। मेन चेन तो ये हो सकता है पॉसिबल। अब हम लोग इसका क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करें हम? लेफ्ट की राइट। तो लेफ्ट में 2 नंबर पे मिल रहा है और राइट में भी 2 नंबर से मिल रहा है। 2 और 4, राइट से भी 2 और 4 पे मिल रहा है ना, 2।
तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? अगर लेफ्ट से नंबरिंग करूँ मैं तो नंबर क्या बन रहा है? 2, 2 और 4 सब्स्टिट्यूएंट का ना। राइट से करूँ तो क्या मिल रहा है नंबरिंग? 2, 4, 4, 2, 4, 4। तो देखिए हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ नंबर छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से। तो हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट पहले जल्दी मिलना चाहिए, जहाँ से जल्दी मिलेगा हम लोग वहाँ से नंबरिंग करेंगे। और दूसरा बात, ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। जल्दी से काम नहीं हो रहा तो हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जल्दी तो दोनों तरफ मिल रहा है हमको वही, लेकिन ज़्यादा काम मिल रहा है हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग। और या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 2, 2, 4 पे मिल रहा है, राइट से करने पे 2, 4, 4 पे मिल रहा है, तो ये नंबर छोटा है, तो ऐसा यहाँ से हम लोग करेंगे नंबरिंग। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो अगर हम लोग इसका नेमिंग लिखना चाहें तो क्या पे मिल रहा है? देखिए कि जब सब्स्टिट्यूएंट सेम होता है, एक से ज़्यादा बार आता है, तो हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब है, तो कहाँ पे मिथाइल है? 2 पे है, 2 पे है और 4 पे है ना। 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, पहला लेटर बड़ा होता है। और मेन चेन में 5 कार्बन तो पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। तो एक ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये तो सब आप सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे कि स्ट्रक्चर नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को उठाऊँ यहाँ पर, ठीक है, इसी क्वेश्चन को उठाऊँ तो कैसे, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ कि 3,3 डायमिथाइल पेंटेन को, ठीक, 3,3 डायमिथाइल पेंटेन को ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? तो देखिए इसमें क्योंकि हमेशा पहले मेन चेन देखिएगा, ठीक है, पहले वर्ड रूट देखिएगा क्या है, पेंट। तो 5 कार्बन हम लोग को ड्रॉ करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो क्या है 3 और 3 पे क्या है, डायमिथाइल। तो मान के चलते हैं कि 1 नंबर यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से करके मान के चल रहे हैं। तो 3 पे हमको करना है 2 मिथाइल ना, तो 1 मिथाइल यहाँ, 1 मिथाइल यहाँ। अब हम लोग कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया सारा काम। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बस बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का नाम कैसे करें, नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, ये सीख लिया है। जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है तो हम लोग पहले वर्ड रूट को देखते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं और उसको बैठा देते हैं यहाँ जो पोजीशन पे बोला है, ठीक है, और वैलेंसी पूरा कर देते हैं कंप्लीट कार्बन का। तो ये हो गया अल्केन का पूरा पूरा नोमेनक्लेचर। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक से। अब हम लोग देखते हैं अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन में हम लोग जानते हैं कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ठीक, तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो कैसे होगा? मेन चेन सबसे पहले चुनते हैं हम लोग, मेन चेन तो यही वाला हो गया, मेन चेन यही हो गया। कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ नहीं है, तो रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं रहता। हम लोग को प्रायोरिटी देना पड़ता है मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, हम लोगों ने मेन चेन सिलेक्ट कर दिया, हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूट मतलब जो ये मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिले। तो डबल बॉन्ड हमको यहाँ से जल्दी मिल रहा है 1 पे, यहाँ से करना चाहूँ तो फिर 3 पे मिलेगा डबल बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग गलत है, यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा राइट से। तो 1, 2, 3, 4, और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 कार्बन है यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा, 4 कार्बन के हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक। और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम लोग को इन लिखना पड़ेगा ना कि एन, ठीक है। तो और कहाँ पर है इन, जो है डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पे है, तो 1 इन। तो ब्यूट 1 इन लिखो, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दो ब्यूटीन, ठीक है। क्योंकि 1 का मतलब नहीं है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो एक ये हो गया। और मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे करूँगा मैं नाम? तो मेन चेन सबसे पहले चुनते हैं। जब भी हम लोग मेन चेन चुने तो एक एंड से दूसरे एंड तक ख़त्म करते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग एक एंड से शुरू किए और दूसरा एंड पे ख़त्म किए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से डबल बॉन्ड जल्दी मिले। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से करें तो 1 2 3 पे मिल रहा है, तो यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग करना है सब्स्टिट्यूएंट, तो कुछ है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने की जरूरत नहीं हमको। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका नेम लिखेंगे। तो कितना कार्बन है मेन चेन में, 5 है, तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट पेंट, ठीक है। पहला लेटर हमेशा बड़ा पी बड़ा होगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो हम लोग इन लगाना पड़ेगा, और इन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड पे ना, तो 2 इन। अब देखिए इसको हम लोग पेंटीन नहीं लिख सकते, इसको पेंट टू इन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पे है, सेकंड कार्बन पे है। तो ये हो गया थोड़ा अल्कीन का। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक जैसा इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, तो देखते हैं। थोड़ा ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन चेन, तो अगर हम लोग सिलेक्ट करना चाहें तो 3 2 5 मेन चेन ये होना चाहिए। हमेशा बड़ा कार्बन देखते हैं हम लोग, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, हमें मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और बड़ा चेन ले सकते हैं क्या। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड तो आना चाहिए, तो शुरू करेंगे हम लोग यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ जाएँ तो 4 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जाएँ तब भी 4 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएँ तब भी 4 कार्बन मिल रहे हैं हम लोग को, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तब हम लोग कहाँ से जाएंगे, तब हम लोग वहाँ से जाएंगे जहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो हमको कितना सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाऊँ तब भी हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो हमको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहेगा, ये बड़ा वाला। तो इसीलिए हम लोग को ये यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। अब हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो इसको नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जल्दी मिल रहा है तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को करना पड़ेगा इसका नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करें, तो हम लोग पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। जब भी नेमिंग करते हैं तो उससे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम लोग को, जैसे इसका नाम क्या है, ये इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है, ये क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये एम से शुरू हो रहा है, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ये आता है तो हम लोग पहले ई को लिखेंगे, ई वाले को। भले ही बाद में आता है तब भी हम लोग पहले इसी को लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर बाद में मिथाइल को लिखेंगे। तो इसका नेमिंग करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा नेमिंग, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो पहले इथाइल को लिखेंगे। इथाइल, इथाइल कहाँ पर है, 2 पे है, 2 इथाइल, पहला लेटर बड़ा तो ई बड़ा लिखा हमने। उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, कौन सा है, मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब वर्ड रूट होता है ना, और सब्स्टिट्यूएंट जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट है और वर्ड रूट के बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं नीचे में। तो मेन चेन पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और उसके बाद हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड कहाँ पे हमको दिख रहा है, फर्स्ट पे ना, तो ब्यूटीन या लिखो या ब्यूट 1 इन लिखो, कोई भी चलेगा। तो ये हो गया सही नेम नोमेनक्लेचर। तो हमने कुछ रूल्स पढ़े इसी में, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब भी हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड जल्दी मिले, और डबल बॉन्ड मेन चेन में होना चाहिए। भले ही लॉन्गेस्ट चेन वो ना बने, लेकिन वो डबल बॉन्ड जो है मेन चेन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन का मेन चेन बन सकता था, लेकिन हम लोग को डबल बॉन्ड नहीं आता उसमें, तो हम लोग डबल बॉन्ड को लेके चलेंगे, भले ही छोटा चेन बन जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं अगर डबल बॉन्ड लेते वक्त अगर हम लोग कुछ बड़ा चेन थोड़ा सा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लिए। और सब्स्टिट्यूएंट जब लिखते हैं हम लोग तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ रहता और ये यहाँ रहता ना, तो हम लोग पहले लिखते इथाइल को, तब भी बाद में आए ये पहले आए, पहले ई पहले आता है ना, इसीलिए हम लोग पहले इथाइल को लिखेंगे, चाहे 5 नंबर पर आए चाहे 10 नंबर पर आए, ठीक है। पहले इथाइल, उसके बाद मिथाइल। तो ये मैंने इसी एक क्वेश्चन से इतने सारे चीज़ें बता दी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग फंस जाए कहीं पर
जैसे यहाँ से भी 4 कार्बन, यहाँ से भी 4 कार्बन, यहाँ से भी 4 कार्बन, तो हम लोग वहाँ से जाएंगे जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। अगर हम लोग यहाँ से आते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, अगर यहाँ जाते हैं तो हमको एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, तो इसलिए ये सही मेन चेन है। तो हमने अल्केन के बारे में देख लिया, अल्कीन के बारे में देख लिया। अब अल्कीन का थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि इसका नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका भी। ब्यूटा 13 डाइइन लिखा हुआ यहाँ पर है, ठीक है, ब्यूटा 13 डाइइन। तो इसका नोमेनक्लेचर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पहले हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, तो 4 का हम लोग लिख देंगे। और बोल रहा है कि डाई इन है, 2 इन है ना, कहाँ कहाँ पे, 1 पे और एक 3 पे, 1 2 3। अब हम लोग हाइड्रोजन इसका वैलेंसी पूरा कर देंगे सब कार्बन का, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग वहाँ पर वर्ड रूट के बाद ए लगाते हैं, ठीक है, वर्ड रूट के बाद ए लगाते हैं। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ 2 आया है डबल बॉन्ड, तो वर्ड रूट के बाद क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। 3 4 5 भी रहेगा तभी हम लोग यहाँ ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। या तो इसी को लेके चलते हैं, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन ना, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। इसको हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले वर्ड रूट देखते हैं, तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो कहाँ पे है, 2 हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर, तो 2 पे क्या है, इथाइल है, CH2 CH3, ठीक है, 2 पे इथाइल है। और क्या बोल रहा है कि 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे क्या मिथाइल है, और 1 पे क्या है, इन है ना, हो गया। अब ये सबका हाइड्रोजन का वैलेंस, सब कार्बन का वैलेंस पूरा कर देंगे हम लोग, हो गया वैलेंसी पूरा। और ये स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि इसका नेम करना चाहें तो हम लोग डबल बॉन्ड तो आना चाहिए हम लोग का मेन चेन में। तो अब यहाँ से जा सकते हैं 1 2 3 4, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे सीधा या तो यहाँ से, सीधा या तो यहाँ से, है ना, तो सीधा कर लेते हैं। अब देखिए वापस से वही चीज़ हो गया है जो हम लोग पहले कर रहे थे ना, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इस नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त मतलब क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखना है, उसके बाद हम लोग को जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर एन इन आइन है उसको ध्यान देना है, इन आइन है उसको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने अल्कीन का भी ड्रॉ कर लिया पूरा। हम लोग देखेंगे अल्काइन का, ठीक है, अल्काइन का। तो अल्काइन में हम लोग कैसे कर सकते हैं अल्काइन ना, तो अगर मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, मान लो जो मतलब एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर पहले लेता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमको इसका नाम ड्रॉ करना, नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हम लोग मेन चेन चुनते हैं, सबसे बड़ा चेन मेन चेन होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए, तो मेन चेन बड़ा चेन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें मेन चेन आना ही चाहिए, मतलब मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर मेन चेन तो ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है तो ये सही है। अब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिले, तो 1 यहाँ 2, यहाँ से 1 2, दोनों तरफ सेम मिल रहा है तो कहीं से भी चलो काम हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट रहता, मान लो यहाँ पर CH3 रहता, तो हम लोग यहाँ से करते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो सेम नंबर पे मिल रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा है ना, तो अगर यहाँ कोई CH3 रहता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी पूरा बढ़ जाएगा, 5 बॉन्ड बना लेगा ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग इसी का नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 2 पे है, 2 आइन, वाई एन ई लगाते हैं हम लोग अल्कानी के लिए। और अगर हम लोग देखें कुछ दूसरा स्ट्रक्चर,
ठीक है। हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग उसका नाम लिखना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो नेमिंग करते वक्त हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा चेन चुने और उसमें हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। तो हम लोग कहाँ से जा सकते हैं? यहाँ से। ये तो बहुत बेकार रूट हो गया है, ठीक है, बहुत बेकार चेन है, क्योंकि इसमें सबसे 3 ही कार्बन आ रही है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा जा सकते हैं या तो ऐसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ले लेते हैं। मेन चेन हम लोगों ने चुन लिया है। अब हम लोग करना नंबरिंग। तो देखिए, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लोग को उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। एक मैं यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देता हूँ नीचे में, ठीक, नीचे यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को देखना है सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग ने इसको देखते हैं, इसको देखना है ना। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूएंट जाए भाड़ में, हम लोग को देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड जल्दी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से 1 2 3 पे मिल रहा है, जबकि यहाँ से 1 2 पे मिल रहा है। तो नंबरिंग करते हुए तो हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर हम लोग इसका देखें नोमेनक्लेचर तो कैसा होगा? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पर है? 4 पे है, 4 मिथाइल है, ठीक। और उसके बाद कितना मेन चेन में कार्बन है? मेन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट। आइन कहाँ पे है? 2 पे है, 2 पे आइन। तो ये हो गया अल्काइन का स्ट्रक्चर से कैसे नाम ड्रॉ करें, नाम लिखें, ठीक। हम लोग देखेंगे कि नाम लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, चलिए। 4 मिथाइल पेंट ट्वाइन, ठीक। तो अगर हमको इसको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर्स का, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग वर्ड रूट देखेंगे, कितना है? पेंट है, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? 4 पे है, तो 1 2 3 4 पे क्या है? मिथाइल है। हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? ट्रिपल बॉन्ड है 2 पे, 1 2, ठीक है, आइन ना, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग सारे कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देंगे। इसका एक बॉन्ड बना के रखिए, 3 बॉन्ड बाकी है तो 3 हाइड्रोजन। इसका 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसका 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसका एक बाकी है तो 1 हाइड्रोजन। इसका 3 बाकी है तो 3 हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, ये सही है। भले ही आपको ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन हम लोग जब इसका नोमेनक्लेचर करें तो मेन चेन में सबसे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक। 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि सबसे जो मल्टीपल बॉन्ड है जल्दी मिल रहा है, ना कि यहाँ से। तो ये भी वापस से ये आ जाएगा। तो अल्किन अल्किन अल्केन अल्किन अल्काइन का हमने नोमेनक्लेचर किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम में आप कुछ डाउट हो तो जो टॉपिक पढ़ाया है हमने तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सारे लिंक मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे है। थैंक यू।